मानव हृदय का विस्तृत वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी अध्ययन। 1. मानव हृदय में कुल कितने कक्ष चेंबर्स होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद राइट एट्रियम, ये ऊपरी दाहिना कक्ष है जो शरीर के ऊपरी हिस्से सुपीरियर वेना कावा से और निचले हिस्से इंफीरियर वेना कावा से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। ये रक्त को निचले कक्ष दाएं निलय में भेजता है। बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम, ये ऊपरी बायां कक्ष है जो फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ये रक्त को निचले कक्ष बाएं निलय में भेजता है। दायां निलय राइट वेंट्रिकल, ये निचला दाहिना कक्ष है जो दाएं अलिंद से आए रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पंप करता है। इसकी मांसपेशियां बाएं निलय की तुलना में पतली होती हैं क्योंकि इसे केवल फेफड़ों तक ही रक्त पहुंचाना होता है। बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, ये निचला बायां कक्ष है जो हृदय का सबसे शक्तिशाली पंपिंग चैम्बर है। ये बाएं अलिंद से आए ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। इसकी मांसपेशियां इतनी मोटी और मजबूत होती हैं कि ये पूरे शरीर में रक्तचाप बनाए रख सके। 2. हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? हृदय के ऊपरी कक्षों को अलिंद एट्रिया कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य रक्त को ग्रहण करना और उसे अगले कक्षों निलयों में भेजना है। दायां अलिंद, जिसे रिसीविंग चेंबर भी कहते हैं, शरीर से रक्त को प्राप्त करता है, जबकि बायां अलिंद फेफड़ों से रक्त को प्राप्त करता है। 3. हृदय के निचले कक्षों को क्या कहते हैं? हृदय के निचले कक्षों को निलय वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये पंपिंग चेंबर हैं जो रक्त को हृदय से बाहर धकेलते हैं। बायां निलय का कार्य पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करना है, इसलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। 4. मानव हृदय का औसत वजन पुरुष और महिला में कितना होता है? एक स्वस्थ पुरुष का हृदय औसत रूप से 300 से 350 ग्राम वजनी होता है, जबकि एक स्वस्थ महिला का हृदय लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। हृदय का वजन उम्र, शारीरिक बनावट और जीवनशैली जैसे कारकों पर निर्भर करता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन या अन्य हृदय रोगों के कारण इसका वजन बढ़ सकता है। 5. हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड है। ये दाएं अलिंद की दीवार में स्थित एक विशेष ऊतक का समूह है जो स्वतः ही विद्युत आवेग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उत्पन्न करता है। ये आवेग हृदय की धड़कन की लय को निर्धारित करते हैं। यदि ये नोड ठीक से काम नहीं करता है तो हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है। 6. एसए नोड का पूरा नाम क्या है? एसए नोड का पूरा नाम साइनोएट्रियल नोड है। 7. हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त किस नली द्वारा शरीर में पहुंचता है? हृदय के बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी और चा द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो हृदय से निकलकर एक चाप बनाती है और फिर छोटी धमनियों में विभाजित होकर सिर, गर्दन, हाथ, धड़ और पैरों तक रक्त पहुंचाती है। 8. हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त किस नली द्वारा फेफड़ों में जाता है? हृदय के दाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़ों में जाता है। यह एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। फेफड़ों में ये रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है। 9. धमनियां आर्टरीज रक्त को किस दिशा में ले जाती हैं? धमनियां रक्त को हमेशा हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। इनकी मोटी और लोचदार दीवारें हृदय के उच्च दबाव को सहने के लिए बनी होती हैं। 10. शिराएं वेन्स रक्त को किस दिशा में ले जाती हैं? शिराएं रक्त को हमेशा शरीर के अंगों से हृदय की ओर वापस लाती हैं। इनमें रक्त का दबाव कम होता है, इसलिए इनमें पीछे की ओर रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व होते हैं। 11. हृदय में वाल्व का कार्य क्या होता है? हृदय में वाल्व का मुख्य कार्य रक्त के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखना है और उसे पीछे की ओर बहने से रोकना है। जब कोई कक्ष संकुचित होता है तो वाल्व खुल जाते हैं और जब वो शिथिल होता है तो वाल्व बंद हो जाते हैं। 12. बाइस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है? बाइस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है और इसमें 2 फ्लैप कस्प्स होते हैं। 13. ट्राइस्पिड वाल्व कहाँ स्थित है? ट्राइस्पिड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। इसमें 3 फ्लैप कस्प्स होते हैं। 14. हृदय में कितने प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं? हृदय में कुल 4 प्रकार के वाल्व होते हैं। ट्राइस्पिड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच। माइट्रल बाइस्पिड वाल्व बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच। फुफ्फुसीय वाल्व पुल्मोनिक वाल्व दाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। महाधमनी वाल्व एओर्टिक वाल्व बाएं निलय और महाधमनी के बीच। 15. हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनियां कौन सी हैं? हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। ये धमनियां महाधमनी से निकलती हैं और हृदय के चारों ओर फैलकर उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। 16. हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? एक स्वस्थ आराम कर रहे वयस्क व्यक्ति में हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट 60 से 100 बार होती है। इसे हार्ट रेट भी कहते हैं। 17.
ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। यह एक नैदानिक उपकरण है जो हृदय की विद्युत गतिविधि को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। 18. रक्तचाप ब्लड प्रेशर की सामान्य मानक रीडिंग क्या है? रक्तचाप की सामान्य मानक रीडिंग 120/80 पारे के मिलीमीटर होती है। 120 पारे के मिलीमीटर सिस्टोलिक दबाव है, जो हृदय के संकुचन के दौरान धमनियों में अधिकतम दबाव को दर्शाता है। 80 पारे के मिलीमीटर डायस्टोलिक दबाव है, जो हृदय के आराम करने के दौरान धमनियों में न्यूनतम दबाव को दर्शाता है। 19. हृदय को आवरण करने वाली झिल्ली का नाम क्या है? हृदय को आवरण करने वाली दोहरी झिल्ली का नाम पेरिकार्डियम है। 20. पेरिकार्डियम का कार्य क्या है? पेरिकार्डियम हृदय को सुरक्षित रखता है, उसे सीने में एक निश्चित स्थान पर रखता है और इसके दोनों परतों के बीच मौजूद द्रव पेरिकार्डियल फ्लूइड धड़कते समय हृदय को घर्षण से बचाता है। 21. हृदय में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय में होने वाले संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। इस दौरान निलय संकुचित होकर रक्त को हृदय से बाहर धकेलते हैं। 22. हृदय में होने वाले प्रसार को क्या कहते हैं? हृदय में होने वाले प्रसार या शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। इस दौरान हृदय के कक्ष आराम करते हैं और रक्त से भर जाते हैं। 23. हृदय में रक्त का संचार किसने खोजा? हृदय में रक्त संचार प्रणाली की विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले विलियम हार्वे ने 17वीं शताब्दी में की थी। 24. मानव हृदय में रक्त संचरण के कितने प्रकार होते हैं? मानव हृदय में रक्त संचरण के 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें दोहरा संचरण डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फुफ्फुसीय संचरण पल्मोनरी सर्कुलेशन, यह हृदय से फेफड़ों तक और वापस हृदय तक रक्त को पहुंचाता है। दैहिक संचरण सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यह हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक और वापस हृदय तक रक्त को पहुंचाता है। 25. ऑक्सीजन युक्त रक्त किस रंग का होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीले लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से भरपूर हीमोग्लोबिन होता है। 26. ऑक्सीजन रहित रक्त किस रंग का होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त गहरे लाल या बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हीमोग्लोबिन होता है। 27. हृदयाघात हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? हृदयाघात का मुख्य कारण कोरोनरी धमनी रोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा के जमाव से कोरोनरी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति रुक जाती है। 28. हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? हृदय की मांसपेशी को मायोकार्डियम कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की अनैच्छिक मांसपेशी है जो बिना थके जीवन भर काम करती रहती है। 29. कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज किस रोग का कारण बनता है? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज से एंजिना, एक तरह का सीने में दर्द और अंततः हृदयाघात मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। 30. हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 31. हृदय की धड़कन किस इकाई में मापी जाती है? हृदय की धड़कन बीट्स प्रति मिनट बीपीएम की इकाई में मापी जाती है। 32. कार्डियक आउटपुट का अर्थ क्या है? कार्डियक आउटपुट का अर्थ है 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की कुल मात्रा। यह हृदय की दक्षता का एक महत्वपूर्ण माप है। 33. एक चक्कर में हृदय कितनी मात्रा में रक्त पंप करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 34. मानव हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? मानव हृदय कार्डियक मांसपेशी कार्डियक मसल से बना होता है, जो एक अनैच्छिक और धारीदार स्ट्राइएटेड मांसपेशी है। 35. हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियों को मायोकार्डियल मांसपेशियां कहते हैं। 36. रक्त का प्रवाह एक दिशा में बनाए रखने के लिए हृदय में क्या होता है? रक्त का प्रवाह एक दिशा में बनाए रखने के लिए हृदय में वाल्व होते हैं। 37. हृदय की असामान्य धड़कन को क्या कहते हैं? हृदय की असामान्य धड़कन, जैसे बहुत तेज, बहुत धीमी या अनियमित धड़कन को अतालता रिथमिया कहते हैं। 38. हृदय रुकने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हृदय रुकने को अंग्रेजी में कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। 39. हृदय का औसत आकार किसके बराबर होता है? हृदय का औसत आकार एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। 40. फोरामेन ओवल किसमें पाया जाता है? फोरामेन ओवल भ्रूण फीटस के हृदय में पाया जाने वाला एक छेद है। ये गर्भावस्था के दौरान रक्त को फेफड़ों को बायपास करने की अनुमति देता है। 41. हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी मांसपेशी वाला होता है? हृदय का बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मोटी मांसपेशी वाला होता है, क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है। 42. हृदय की धड़कन में लुप-डप ध्वनि किसके कारण होती है? लुप-डप ध्वनि हृदय के वाल्वों के बंद होने के कारण होती है। 43. हृदय की धड़कन का पहला लूप किस वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है? पहला लूप ध्वनि ट्राइस्पिड और माइट्रल वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। 44. हृदय की धड़कन का दूसरा डब किस वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है?
दूसरा डब ध्वनि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। 45 पल्मोनरी आर्टरी का कार्य क्या है? पल्मोनरी आर्टरी का कार्य ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं निलय से फेफड़ों तक ले जाना है। 46 पल्मोनरी वेन का कार्य क्या है? पल्मोनरी वेन का कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से बाएं अलिंद तक वापस लाना है। 47 हृदय में रक्त की आपूर्ति रोकने वाला रोग क्या कहलाता है? हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति रुकने से होने वाला रोग इस्केमिया कहलाता है। 48 हृदय में रक्त का प्रवाह किस क्रम में होता है? रक्त का प्रवाह एक दोहरे संचरण प्रणाली में होता है। फुफ्फुसीय संचरण शरीर से अशुद्ध रक्त दायां अलिंद दायां निलय फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े। दैहिक संचरण फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा बायां अलिंद बायां निलय महाधमनी शरीर। 49 जन्म के समय हृदय की धड़कन कितनी होती है? जन्म के समय एक नवजात शिशु में हृदय की धड़कन लगभग 120 से 160 बीट्स प्रति मिनट होती है, जो वयस्कों की तुलना में बहुत तेज होती है। 50 हृदय को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हृदय को ऊर्जा कोरोनरी धमनियों द्वारा आपूर्ति की गई ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से मिलती है। ये अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से फैटी एसिड और ग्लूकोज से प्राप्त करता है। मुझे आशा है कि ये विस्तृत उत्तर आपके लिए सहायक होगा।